आज होगा हेडिंग है अध्याय दूसरा फर्स्ट ईयर। अध्याय दूसरा फर्स्ट ईयर। हेडिंग है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। हेडिंग क्या है? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, है ना। हेडिंग इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड के बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम में आएगा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं, अथवा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, अथवा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं। कोई परिभाषा लिखिए एक। अब क्या होगा? एक होगा, क्योंकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है बच्चे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है लिखने के लिए। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे हम पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में जब भी आएगा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, प्रश्नावली का आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको लिखने की शैली सीखना है, पढ़ने का स्टाइल सीखना है। सर क्या बोल रहे हैं, एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो हेडिंग क्या है? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, है ना। इसके बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ईयर 11th, है ना। आप देखिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ एक ऐसी दशा से है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ एक ऐसी दशा से है जिसमें परंपरागत अर्थव्यवस्था की जगह नए प्रौद्योगिक आविष्कारों के द्वारा, नए प्रौद्योगिक आविष्कार के द्वारा मशीनों की सहायता से बड़ी मात्रा में उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन, बड़ी मात्रा में उत्पादन। क्या होता है उत्पादन? इंग्लिश प्रोडक्शन। उत्पादन का कार्य किया जाने लगता है, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाने लगता है। कहने का मतलब है चाहे बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने लगता है। 18वीं शताब्दी के शुरू में ही इंग्लैंड में जब खनिज भंडार की खोज में सफलता प्राप्त करने के साथ ही नए नए आविष्कार किए जाने लगे, तो वहाँ उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तेजी से वहाँ उद्योग का क्या हुआ? विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसके फलस्वरूप सन 1770 में 70 से लेकर 1830 के बीच औद्योगिक उत्पादन, मतलब औद्योगिक प्रोडक्शन, आवागमन के साधन तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तेजी से विकास हुआ उसी को इंग्लैंड और औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। उसी को इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो तेजी से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। देखते हैं किसी देश में, किसी राज्य में तेजी से कोई चीज का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो देश जल्दी ही विकास के रास्ते में अग्रसर हो जाता है, डेवलपमेंट करता है, विकास के रास्ते में जाता है। जैसे कोई गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उजाला नहीं है, कॉलेज नहीं, सड़क नहीं है, तो उस गांव को विकास के रास्ते के लिए सब चीज पूरा कर दिया जाता है, तो विकास, डेवलपमेंट कहा जाता है। वो गांव विकास कर गया, विकसित हो गया। बात समझ रहे हैं? ये डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है। तो इंग्लैंड में जब उत्पादन होने लगा तो इसे ही हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति विकसित हुआ, तो इसी को हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहते हैं, है ना। नए नए प्रौद्योगिक उत्पादन होने लगा, नए नए आविष्कार होने लगे। तो 70 से लेके 1830 के बीच में औद्योगिक उत्पादन, आवागमन के साधन तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तेजी से विकास हुआ, इसी को हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जिस समय यूरोप और दुनिया के अनेक दूसरे देश धार्मिक रूढ़ियों से घिरे हुए थे, इंग्लैंड के धार्मिक
अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक खोजों और तार्किक चिंतन के अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसके साथ ही इंग्लैंड के लोग बहुत अच्छे सात्विक और व्यापारी भी थे। इन नाविकों ने दूर दूर तक समुद्री यात्राएं करके विदेशों में अपने बाजार स्थापित किए। इसके फलस्वरूप संसार के विभिन्न हिस्सों में इंग्लैंड में बने हुए कच्चा माल की मांग निरंतर बढ़ती गई। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ने लगा। इसे डिमांड जब मांगने लगा, डिमांड होने लगा, तो इनका उत्पादन अपने आप विकसित करने लगा, बढ़ने लगा, कहने का मतलब है। समझ रहे हैं? जिसे इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप उद्योगों का तेजी से विकास होना शुरू हो गया। औद्योगिक विकास के बाद भी 19वीं शताब्दी के शुरू में इंग्लैंड को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। एक और फ्रांस के साथ इंग्लैंड का युद्ध शुरू हुआ, जिसे वाटरलू की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी ओर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यहाँ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और 1790 से सन 1815 तक के 25 वर्षों में इंग्लैंड की जनसंख्या में 35% की वृद्धि हो गई। उद्योगों के मालिकों के पास पूंजी का संचय बढ़ गया, लेकिन कारखानों में श्रमिकों की उचित सुविधाएं और मिलने के कारण उनका असंतोष बढ़ता जा रहा था। उस समय का ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूंजीपतियों और जमींदारों का ही प्रभाव था। मजदूर को पार्लियामेंट के सदस्यों के चुनाव में वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बहुत शोषण था। सन 1832 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज चतुर्थ ने एक ऐसा सुधार कानून पास किया जिसके द्वारा पार्लियामेंट में श्रमिकों को भी का प्रतिनिधित्व मिलने लगा और तेजी से डेवलपमेंट होने लगा। इस प्रकार से देखिएगा, संतुलित व्यवस्था स्थापित करके इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान किया गया और विक्टोरिया के प्रयासों से इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध में भी फिर से बहुत अच्छे संबंध हो गई। वास्तविकता यह है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से पूरे यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया और वहाँ के वैचारिक क्रांति शुरू हुई। इस वैचारिक क्रांति को संन्यास को माल्थस, डार्विन, रिकार्डो, मेंडल, गटेन, रॉबर्ट ओमनी, एम मिल्स तथा ऑगस्ट कॉम्टे जैसे विद्वानों का प्रमुख योगदान रहा है। इस औद्योगिक क्रांति से जिन नई विचारधारा को जन्म दिया गया, नई विचारधारा को क्या किया गया? जन्म दिया गया। उस विचारधारा के चिंतन को एक नया धारा विकसित करना शुरू कर दी। समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांस के इंग्लैंड में होने वाले यानी सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के बारे में बोल रहा है। समाजशास्त्र का उद्भव करना और इंग्लैंड में होने वाले इन परिवर्तन में से सुधार अधिक प्रभावित हुआ। यानी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से हमारे समाजशास्त्र को काफ़ी डेवलपमेंट करने के रास्ते खुले और समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांस और इंग्लैंड में होने वाला इन परिवर्तन से बहुत अधिक हुआ। यूरोप के पश्चिमी देश समाजशास्त्र का उद्भव और विकास हुआ है। एग्जाम में आता है तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है और लिखना है आपको अच्छा से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से हमारे समाजशास्त्र को उद्भव और विकास करने के लिए अच्छे रास्ते मिले और अच्छा हमको डेवलपमेंट करने के लिए, अच्छे कदम बढ़ाने के लिए अच्छे संकेत की हमको फायदा हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से हमारे देश को काफ़ी फायदा हुआ और विकास के रास्ते में अग्रसर होने के लिए हमें मौका मिला। बस इतना ही।